वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के MCQs देखने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है पत्रों की दुनिया कैसी है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि पत्रों की दुनिया कैसी है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ऑप्शन मतलब आंसर जो है ना, पत्रों की दुनिया थोड़ी अजीबो गरीब है। हमने देखा था कि कैसी है, थोड़ी अजीबो गरीब सी दुनिया है पत्रों की। तो आंसर ए इज़ करेक्ट। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन क्या है? कोई चमत्कार है क्या? कोई पाठ्यक्रम है? कला या विज्ञान है? तो पत्र लेखन एक आर्ट है, एक कला है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ अफसरों के पत्रों ने क्या सिद्ध किया? अंग्रेज़ अफसर पहले ज़माने में, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, काफ़ी पत्राचार किया जाता था। तो अंग्रेज़ अफसरों ने भी कुछ पत्र लिखे। उनके पत्रों से, जब उनके पत्रों को हम लोग पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? तो हमें समझ में आता है कि स्वतंत्रता संग्राम कितनी मजबूती लिए हुए था। स्वतंत्रता संग्राम बहुत मजबूती से काम कर रहा था। ये बात हमें समझ में आती है अंग्रेज़ी अफसरों के पत्र पढ़कर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 4 है, इस पाठ के लेखक कौन हैं? तो चैप्टर के लेखक आपको हमेशा याद होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह लेखक हैं चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रों ने किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया है? तो हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। कला, राजनीति, साहित्य, सारे के सारे। तो उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे जो है क्षेत्र, सबको पत्रों ने प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संदेश पहुंचाने का काम कौन शीघ्र करने लगा? तो देखिए, पहले ज़माने में तो लोग जाते थे, शायद कबूतर भी किसी ज़माने में जाते थे, पर जैसे ही रेलवे और तार आई ना, अब तो वायुयान से भी जाते हैं पत्र, बट रेलवे और तार जब आज़ादी के टाइम पर आई थी, या आज़ादी से पहले ही आ गया था, तो तब बहुत तेज़ी से पत्र पहुंचने लगे थे। क्वेश्चन 6 है, महात्मा गांधी के पत्रों पर कहाँ का पता लगा होता था? तो महात्मा गांधी के जो पत्र थे, क्या उस पर साबरमती, दिल्ली, अहमदाबाद? नहीं, आंसर है डी। महात्मा गांधी के पत्रों में लिखा होता था महात्मा गांधी, इंडिया। क्वेश्चन 7 है, पंत ने किसको 200 पत्र लिखे? तो 200 पत्र पंत जी ने किसको लिखे थे? तो हरिवंश राय बच्चन को पंत जी ने 200 पत्र लिखे थे। तो आंसर इज बी, 200 पत्र लिखे थे पंत जी ने हरिवंश राय बच्चन को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और टैगोर के पत्रों का संकलन किस नाम से हुआ? तो महात्मा गांधी और टैगोर के पत्रों को इकट्ठा करके रखा गया, किस नाम से रखा गया? तो महात्मा और कवि। सी इसका आंसर है, महात्मा और कवि के नाम से गांधी जी और टैगोर का जो पत्र लिखे थे उनको सहेज कर रखा गया। संकलन का मतलब होता है सहेज कर रखना या फिर इकट्ठा करके रखना। गांधी को लिखे किसके पत्र बहुत प्रेरक हैं? तो जो गांधी को लिखे हुए किसके पत्र हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देते हैं? ऑप्शन ए है टैगोर, बी सुभाष, नेहरू या फिर तिलक। तो गांधी को लिखे किसके पत्र काफ़ी ज़्यादा प्रेरक हैं? इसका आंसर है ए, टैगोर के पत्र जो गांधी को लिखे गए थे वो काफ़ी प्रेरक हैं। ए इज़ द आंसर। आधुनिक संचार के साधन होते हुए भी पत्रों का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? तो मतलब क्यों है? आधुनिक संचार के साधन यानी कि ईमेल, SMS, व्हाट्सएप सब कुछ है ना, तो फिर भी पत्र क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमेशा हमारे पास रहते हैं, सीक्रेट होते हैं और भावनात्मक तौर पर हम इनसे जुड़े हैं। तो डी इज़ द आंसर। सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन 11 है, पत्रों की विशेषता होती है। पत्रों की क्या विशेषता होती है? ये लिखित होते हैं, गोपनीय होते हैं। लिखित और गोपनीय होते हैं, ये चिरस्थायी होते हैं। तो ये लिखित भी होते हैं और ये गोपनीय भी होते हैं, यानी कि सीक्रेट में हम इनको छुपा के रख सकते हैं। पत्र किन किन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालते हैं? तो राजनीति, कला, साहित्य, सभी पर। ये पहले भी आ गया था ना। विश्व डाक संघ की ओर से क्या व्याख्या की गई है? तो विश्व डाक संघ यानी कि इंटरनेशनल ये जो पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या मतलब क्या व्यवस्था की गई है? तो क्या व्यवस्था ये लोग करते हैं, वो जो विश्व डाक संघ है, इन्होंने पत्र लेखन प्रतियोगिताएं ये लोग करवाते रहते हैं, पत्र लेखन के कॉम्पिटिशन्स, ताकि जो ये है ना लेटर राइटिंग, ये मतलब रहे हमेशा, तो कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं लेटर राइटिंग के। नेक्स्ट है,
पत्र लेखन प्रतियोगिता कब शुरू की गई? तो पत्र लिखने की जो प्रतियोगिता है ये कब शुरू करी गई थी? तो ये प्रतियोगिता शुरू करी गई थी 1972 में। तो बी इज़ दी आंसर। 1972 में लेटर लिखने का जो कंपटीशन है वो स्टार्ट किया गया। 15 है, पत्रों की आवाजाही प्रभावित होने का क्या कारण है? पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हो गई? क्योंकि संसार में साधनों का बढ़ जाना, मतलब संसार में काफ़ी सारे जो है साधन, संचार साधन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। एसएमएस और फ़ोन कर लेते हैं, वो बहुत कुछ, तो लेटर लिखने कहाँ फिर, है ना, 20 का आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमी आ जाना मिटे नहीं, ए आंसर, बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा बाकी सारे साधन, इसलिए अब पत्र नहीं लिखते लोग। चिट्ठियों की तेज़ी को किसने रोका है? तो चिट्ठियों की तेज़ी हम लोग कह सकते हैं टेलीफोन और मोबाइल, है ना। टेलीफोन और मोबाइल से, अब टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल सभी, सबसे ज़्यादा, मतलब सभी ने, चिट्ठियाँ तो फटाफट नहीं जाती हैं, सब फटाफट चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को किस तरह से सहेज कर रखते हैं? सॉरी, विरासत के रूप में हम अपने पुरखों की पुराने ज़माने में जो चिट्ठियाँ लिखते थे उनको सहेज के रखते हैं। नेहरू जी के पत्र में हमें क्या संदेश मिलता है? नेहरू जी के पत्र हमें क्या संदेश देते हैं? तो नेहरू जी के पत्र हम लोगों को क्या संदेश देते हैं? हमें वो प्रेरणा देते हैं। वो कितने अच्छे लेटर्स लिखा करते थे। नेहरू जी के जो पत्र हैं वो हमें प्रेरणा का संदेश देते हैं। पत्र और एसएमएस में क्या अंतर है? तो पत्र और एसएमएस में जो अंतर है वो ये है कि पत्र के संदेशों को संभाल कर रखा जा सकता है और एसएमएस को जनरली संभाल कर नहीं रख सकते, पत्र को हम संभाल कर रख सकते हैं। पत्र व्यवहार का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो जो पत्र व्यवहार है वो कब से शुरू हुआ था? तो जनरली जो बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ था ना, वो फैल गया था, वो आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा फैल गया था लेटर्स लिखने का कार्यक्रम। सरकारी विभागों में सबसे ज़्यादा मान्यता संचार साधनों के किस विभाग को है? तो डाक विभाग को। डाक विभाग की गुडविल क्यों है? क्यों, मतलब गुडविल है, लोग अच्छा क्यों मानते हैं? क्योंकि आम लोगों को जोड़ने का ये काम करते हैं, आम लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं डाक विभाग की, इसलिए गुडविल है। मनी ऑर्डर क्या होता है? तो मनी ऑर्डर क्या होता है? डाक व्यवस्था, इसका आंसर है सी। डाक व्यवस्था से एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाकिया द्वारा धन उपलब्ध कराना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो पैसे भेजे जाते हैं उसको ही मनी ऑर्डर हम लोग कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट। डाकिया को किस नाम से जाना जाता है? तो डाकिया को हम लोग क्या कहते हैं? देवदूत। तो वो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।